ये मजदूर कहाँ था कातिया? दोस्तों आप इस मजदूर को तो जानते ही होंगे, ये वही 90s वाला मजदूर है, हमारा सनी देओल। तेरे हलक में डालकर मैं कलेजा खींच लूंगा। दोस्तों ये सुन के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बोल नहीं रहा है, वाकई में कलेजा निकाल भी सकते हैं और हलक में हाथ डाल भी सकते हैं। दोस्तों ये डायलॉग तो आपने कितनी बार सुना होगा, ये आज मीम के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस डायलॉग को इतनी अदा के साथ उन्होंने परफॉर्म किया था कि ये डायलॉग आज हर एक बंदे की जुबान पर था। जैसे कि दोस्तों ये डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ा है, वैसे ही दोस्तों 90 के दशक में सनी देओल का फितूर हम सबके सर पे चढ़ा था। अजय देवगन, सुनील शेट्टी जैसे बहुत एक्शन हीरो आए, लेकिन उस दौर में दोस्तों सनी देओल को टक्कर देना बड़ा ही मुश्किल काम था। उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि उनकी फिल्में जैसे घातक, घायल, दामिनी, गदर, बॉर्डर इत्यादि जैसी फिल्में, इन्हीं में से दोस्तों एक फिल्म रही घातक। और घातक उन कुछ चुनिंदा कमर्शियल फिल्मों में से एक है जिसमें दोस्तों अमरीश पुरी जी ने पॉजिटिव रोल प्ले किया था। दोस्तों ये फिल्म तो आप सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप इस फिल्म के बिहाइंड द सीन के बारे में जानते हो या कभी देखे हैं? और दोस्तों क्या आप जानते हो कि ये फिल्म भी एक मूवी की रीमेक बनी हुई है? आप हैरान हो गए ना ये बात सुनकर। आपको हम उस फिल्म का नाम भी बताएंगे और आपको बिहाइंड द सीन के कुछ इंटरेस्टिंग सीन भी इस वीडियो में दिखाएंगे। आप लास्ट तक बने रहना, और ये बातें जो हम आपको बताएंगे दोस्तों ये मूवी से भी इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए लास्ट तक बने रहना वीडियो के। आपको दोस्तों ये सीन तो याद ही होगा जब अमरीश पुरी को कैंसर का इलाज करवाने के लिए मुंबई जाना होता है और अमरीश पुरी सनी देओल से यानी कि उनके बेटे से इस बारे में राय लेते हैं। आपको दोस्तों बता दें कि फिल्म के इस सीन को बनारस के गंगा महल घाट के पास ही शूट किया गया था, और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये घाट वैसे का वैसा ही है जैसा कि आपने मूवी में देखा है। इस फिल्म के सीन में जब अमरीश पुरी बनारस से बंबई के लिए रवाना होते हैं तो फिल्म का दोस्तों ये सीन बनारस के सेंट्रल स्टेशन में शूट किया गया था। और चलिए आपको अब बताते हैं मूवीज के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल मीनाक्षी शेषाद्री से कहते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन साहब का घर देखना चाहता हूँ, तो मीनाक्षी दोस्तों सनी देओल को अमिताभ बच्चन का घर देखने के लिए ले जाती हैं। दोस्तों ये जो आपने घर देखा है अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में, वो सचमुच अमिताभ बच्चन का ही घर है। और दोस्तों जिन लोगों ने भी ये मूवी देखी है वो भली भांत जानते हैं कि डैनी इस फिल्म में मुंबई के डॉन होते हैं और डैनी अपने 7 भाइयों के साथ पूरी मुंबई पर राज करते हैं। और इसी दौरान दोस्तों सनी देओल पहुंचता है मुंबई, और आपने फिल्म में एक सीन देखा होगा जिसमें वो उसके बाप को कुत्ता बनाता है और सनी देओल पहुंच जाते हैं उन 7 से अपने पापा का बदला लेने के लिए। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस फिल्म में सनी देओल नहीं बल्कि कमल हासन होते फिल्म में सनी देओल की जगह पर। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक दोनों ही मूवीज को कमल हासन को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। अब रिपोर्ट्स की माने तो जबकि घायल उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी और इसीलिए इस फिल्म पर कोई भी पैसा लगाने को तैयार हो ही नहीं रहा था। संतोषी कमल हासन के अलावा सिर्फ सनी देओल को ही फिल्म में लेना चाहते थे, इसीलिए वो धर्मेंद्र के पास गए और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल इस फिल्म के लिए हाँ कर गए। पर फिल्म के प्रोड्यूसर सुब्बा राव उन्हें फीस के तौर पर कम पैसे दे रहे थे और सनी देओल तो मान ही नहीं रहे थे और सुब्बा राव बैकआउट कर गए। तब जाकर सनी देओल के कहने पर धर्मेंद्र ने फिल्म को प्रोड्यूस किया। जब दोस्तों बारी आई घातक को बनाने की तो फिर संतोषी कमल हासन को काशी के रोल में लेना चाहते थे। 1985 के बाद कमल हासन ने किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था, इसीलिए दोस्तों बॉलीवुड में उस समय उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। संतोषी इसी बात को बनाना चाहते थे और उन्होंने फिल्म साइन भी कर दी। जहां तक कि दोस्तों उस समय एक एड भी चलाया गया था जिसमें कमल हासन की फोटो के साथ ये लिखा हुआ होता था, वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। पर बाद में पता नहीं क्या हुआ, कमल हासन ने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। पर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर ये पहले से ही चाहते थे कि कमल हासन की जगह घातक फिल्म में सनी देओल हो। उन्होंने राजकुमार को समझाया और सनी के साथ उनकी हिट फिल्म घातक का हवाला दिया। फिर क्या दोस्तों सनी देओल काशी बन गए और रेस्ट इज हिस्ट्री। घातक फिल्म में सनी के ऑपोजिट गौरी के रोल में मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया था। फिर मीनाक्षी और संतोषी के बीच कुछ अनबन हो गई और राजकुमार ने कुछ दूसरी एक्ट्रेस को खोजना शुरू कर दिया। लास्ट में जाकर दोस्तों रवीना टंडन का नाम फाइनल हुआ। रवीना टंडन ने तो दोस्तों 10 दिनों की शूटिंग भी कर ली थी और इस
इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती थी कि रवीना टंडन खुद फिल्म से हटी या फिर उनको हटाया गया, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना था कि उनको रवीना टंडन का काम पसंद नहीं आ रहा था, इसी वजह से उन्होंने रवीना टंडन को फिल्म से हटा दिया। वो बहुत सी अभिनेत्रियों को गौरी के रोल में ट्राई कर चुके थे, लेकिन कोई भी एक्ट्रेस फिट नहीं बैठ रही थी। ऐसे में अपनी अनबन को भुलाकर वो फिर से मीनाक्षी के पास पहुंचे और गौरी का रोल उन्हीं को दे दिया। आपने दोस्तों इस बात से कुछ सीखा क्या? आपको मैं बताता हूँ। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है ना, उसको कोई भी आकर मिटा नहीं सकता, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, पर जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपको मिलना है ना, वो मिलके ही रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक संतोषी मीनाक्षी से बेहद मोहब्बत करते थे और समय का अनुमान लगाना मुश्किल है, पर शायद उन्होंने दामिनी फिल्म में उनको प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें मना कर दिया। ममता ने डायरेक्टर पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया था। कोई जाए तो ले आए गाने में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य गेस्ट अपीयरेंस में दिखे थे। इस गाने ने दोस्तों ममता कुलकर्णी की किस्मत बदल दी थी। और एक मजे की बात तो दोस्तों ये है कि इसके लिए ममता ने अपने सारे स्टेप्स खुद ही कोरियोग्राफ किए थे। संतोषी को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अगली फिल्म चाइना गेट में ममता को बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों बाद में संतोषी उन्हें फिल्म से हटाना चाहते थे, पर इसके बाद दोस्तों अंडरवर्ल्ड से कई धमकी भरे फोन आए, जिसके कारण वो चाइना गेट से ममता को रिप्लेस नहीं कर सके। फिल्म बहुत ही हिट साबित हुई दोस्तों और इसमें ममता के काम को बहुत ही पसंद किया गया। रिलीज के बाद दोस्तों ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया और ऐसा ना करने पर उनका स्क्रीन टाइम घटाने की कंप्लेंट थी। तो दोस्तों घातक फिल्म के आपको ये सीन्स कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।